दोस्तों शेयर बाजार में आज आपने देखा कि एक भारी गिरावट जो है मार्केट के अंदर देखने को मिली। लेकिन आपको ध्यान में होगा, मैं आपको 2-3 वीडियो पीछे भी ये बात याद दिला दूं कि 24,130 का लेवल मैं बार बार कहता था कि इसको स्टॉप लॉस की तरह रखिए और इसके नीचे जाने के बाद मार्केट आपको बहुत ही तेजी से नीचे की साइड पर आता हुआ दिखाई देगा। और देख लो जैसे ही मार्केट आपका 24,130 काटा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखो ज्यादातर चीज है ना, यहाँ पे देखो 24,130 का लेवल ये वाला है। कल वाले वीडियो के अंदर भी हमने कहा था कि 24,130 के नीचे बाजार अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ पे आपको स्टॉक टूटता हुआ दिखाई देगा। आप देखो कई सारे स्टॉक थे आज की डेट में जो पूरा का पूरा रेट आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे अडानी इंटरप्राइजेस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एसबीआई, ये तीन को छोड़ करके बाकी अगर आप देखोगे सिप्ला, आईटीसी, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, मारुति, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, मतलब ज्यादातर यहाँ पे स्टॉक आपके 1 से 1.5% नीचे थे और 2% वाले ये देखो स्टॉक कई सारे यहाँ पर आपको आज देखने को मिले हैं मार्केट में। देखो एक बात आपको समझा देता हूं दोस्तों, ट्रेडिंग जो है बच्चों का खेल नहीं है, पहले ये मैं बता देता हूं। ट्रेडिंग यहाँ पे आप जब करने के लिए आते हो आपको चारों तरफ से अलर्ट रहना पड़ता है। अगर आप अलर्ट नहीं रहते हो, लेवल्स को फॉलो नहीं करते हो, जो एरिया बताया जाता है उसको तवज्जो नहीं देते हो, तो फिर इस तरह की चीजें आपके साथ भी हो सकती है कि मार्केट नीचे आएगा और उसके साथ साथ आपका पैसा भी नीचे आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों सबसे जरूरी चीज है सीखना। अगर आप सीख करके चीजों को करते हो तो आप इन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब रही बात दोस्तों कि जो भी लोग शेयर बाजार को सीखना चाहते हैं, है ना, कई सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाह रहे हैं, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। देखो क्लास करने से फायदा आपको ये होता है, डिसिप्लिन आपका मेंटेन रहता है। और हमारे फीडबैक वीडियो के अंदर जाकर के देखिएगा कि स्टूडेंट को यहाँ पे किस तरह से एक एक 1.5 महीने के अंदर ही उनको बातें सारी समझ में आ गई। जब वो उन्होंने क्लास किया उसमें उनका क्या माइंडसेट था, क्लास करने के बाद क्या माइंडसेट बना, वो बात उनको समझ में आ गई कि बाजार को ट्रेड कैसे करना है। तो वहां पर गलती कम से कम होती है दोस्तों यहाँ पर जब आप सीख करके काम करते हो। तो चलिए, तो जो भी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो वो इस नंबर पे आप कॉल कर दो। बैच स्टार्ट होते रहता है तो आप उस हिसाब से कॉल करके जानकारी ले लो, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास अगर जिनको करना है दोस्तों तो इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास, ये आप प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करोगे आपको ये हमारा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप वहां से एनरोलमेंट ले सकते हो और उसके बाद नए बैच की जानकारी आप यहाँ पे कॉल करके जरूर ले लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हुआ क्या, मार्केट में लोगों को कैसे ट्रैप किया गया। सबसे पहली बात, मार्केट देखो बहुत ही अच्छे से बिहेव किया। अगर आज कोई ये कहे ना कि बाजार मेरे को समझ नहीं आया, तो ये मैं कहूंगा कि फिर बेवकूफी वाली बात है। मतलब आप यहाँ पे ट्रेड करने नहीं आए हो, फिर तब मस्ती करने आए हो। यहाँ देखो ध्यान से मार्केट क्या कर रहा था, ये देखो इस तरफ से जब मार्केट यहाँ पे बॉटम लगाया था, आपको ध्यान में होगा 2-3 वीडियो पीछे देखिएगा, जब बाजार बॉटम लगा रहा था तो इस एरिया से मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपका ऊपर के साइड पर जा सकता है और 23,600 है ना, 23,600 से मैंने आपको ये कह दिया था क्लियर कट कि मार्केट अभी आपका कुछ दिनों तक ऊपर रहेगा। लेकिन कल वाले वीडियो के अंदर मैं और उसके परसों वाले वीडियो के अंदर मैं आपको साफ कह रहा था कि 24,130 का लेवल, यानी कि ये वाला लेवल अगर आपका कटा तो फिर समझ जाओ कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और टारगेट आपको 23,815 के आसपास दिया था, लेकिन फिर भी मार्केट यहां तक तो नहीं गया। लेकिन मोटा मोटी आप ये देखो इसके अंदर जो फॉल रहा वो लगभग 50-60 पॉइंट से ही चुका है, ज्यादा यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। यानी 23,870 और यहाँ पे देख लो 23,815। लेकिन मोटा मोटी आप ये देखो कि गिरावट जो हुई शेयर्स के अंदर वो यहीं से हुई है। तो यहाँ पे देखो डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि मार्केट देखो किया क्या, कैसे आपके साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देता है। ये देखो आपको रेंज बना करके दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। आज कुछ भी नहीं हुआ, समझदार लोगों के लिए ना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैं ये आपको कहूंगा। यहाँ पे देखो जब आप ये देख रहे हो मार्केट आपका यहाँ पे खुला, खुलने के बाद आप देखो ये वाला एरिया काटा। सबसे पहले तो यहीं पे जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि एसएल जो है आपका हिट हो चुका है, यानी कि इनिशियल एसएल आपका हिट हो चुका है। दूसरे स्टॉप लॉस की बात करें तो ये वाला एरिया मैंने फाइनली यहाँ पे कह भी दिया था कि ये एरिया कटने के बाद आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं था दोस्तों, बस ये था कि बाजार जिस साइड पे जा रहा है आपको उस साइड पे जाने देना है। जबरदस्ती ट्रेडिंग में कभी नहीं चलती, मार्केट के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर पाओगे, है ना। मार्केट आपके साथ जबरदस्ती कर सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते इसके साथ जबरदस्ती। तो वही हुआ कि आपका मार्केट नीचे की साइड पे आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि नेक्स्ट डे आपका बाजार क्या कर सकता है, तो देखो सबसे पहली बात तो मैं अभी भी इसको एक सपोर्ट एरिया की तरह देख रहा हूं 23,815 को। ये आपका सपोर्ट एरिया
जो है एक बार अगर ये बन जाता है तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा चाल फिर यहां से देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर एक लॉजिक भी है, ध्यान से समझो आप, है ना। इसको अगर आप यहाँ पे इस तरह से आवरली चार्ट पे खोलते हो, है ना, तो आवरली चार्ट पे खोलने के बाद आपको देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। ये देखो आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है, ये दिखा। जो हमारा बेसिक कोर्स किए हैं वो इसको समझ रहे होंगे। ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न एक कंप्लीट यहाँ पे बचा हुआ था, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने के लिए इसको एक बार नीचे आना ही था। तो ये बात मैंने वीडियो के अंदर भी बताई थी कि यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बन रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक बार नीचे को आ जाए, है ना। तो यहाँ पे आप देखो मार्केट यहाँ पे 23,815 का एक सपोर्ट एरिया है। अगर बाजार इसको सपोर्ट ले लेता है तो फिर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ऊपर का लेवल कटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जहां से ये गिरा है। तो इसकी चर्चा फिलहाल हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि 23,800 का जो लेवल आपको मिला है ये मार्केट कल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। और मार्केट में अभी आपको तुरंत बाइंग नहीं करनी है या तुरंत इमीडिएट सेलिंग नहीं करनी है। सेलिंग कहां से करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मार्केट आपको ट्रेड करना है तो बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड करना होगा, यानी कि आप यहाँ पे देख लो, अगर आप इसका 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे खोलोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखो रेंज बहुत ही छोटा हो गया, यानी कि 23,871, 23,870 के नीचे बाजार आपको 23,815 का टारगेट दे सकता है। और अगर 23,815 पे सपोर्ट ले लिया तो फिर इतना ही टारगेट आपका है दोस्तों। तो यहाँ पे काफी ज्यादा संभल करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कल गैप डाउन मारे और ये एरिया आपका तुरंत ही खुलते ही आ जाए। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है जब तक 23,800, ठीक है, 23,815 की बात नहीं कर रहा हूं, 23,815 तो सपोर्ट है। 23,800 अगर कट करके उसके नीचे बाजार कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा सस्टेन करता है तब जाकर के आप यहाँ पे नीचे आता हुआ बाजार आप देखोगे कि ज्यादा बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर ये एक्चुअल में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनना है तो यही 23,815 के आसपास से बॉटम लगाने की बाजार कोशिश आपको करता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपको बाइंग भी करनी है तो एक बात और दिमाग में ये रखना है कि अगर आपको मान लो निफ्टी में लॉन्ग करना है तो निफ्टी में लॉन्ग कहां से होगा, तो 23,130 के 24,130 के ऊपर आपका ये कहीं ना कहीं लॉन्ग आप यहाँ पे कर सकते हो। नहीं तो फिर मार्केट आपका नीचे की साइड पर, आप यहाँ पर दिमाग अपना ज्यादा मत चलाओ, नहीं तो फिर नुकसान ही होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे आप हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी आपका किस तरह से काम किया है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे आप ये देखो, इसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वही चीज है जो कल हमने यहाँ पर बात करके गए थे। यहाँ पे बिल्कुल देख लो आप, ये देखो हमने जो बात किया था यहाँ पे 51,877, है ना, ये आपका सपोर्ट एरिया की तरह था। मार्केट ने बिल्कुल सपोर्ट लिया, अभी कुछ हुआ नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हो सकता है इसमें गड़बड़, अगर ये अपना लो काटे तो, है ना। तो ये काफी अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। अगर आपका 51,780 के नीचे बाजार आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा तो फिर यहाँ पे आपको एक बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है जो कि 51,256 के आसपास कहीं ना कहीं आ सकता है। बाइंग कहां से करनी है बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है इस एरिया के ऊपर जाने के बाद 52,250 के ऊपर रहने पर, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो कि अच्छे तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव करेगा और फिर ऊपर का एक टारगेट, ये वाला टारगेट आपका दे देगा। यानी 52,500 से लेकर के टारगेट आपका 52,500 से लेकर के इस एरिया तक का 52,760 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यही सपोर्ट एरिया है जो निफ्टी में हुआ है। अगर वो चीज यहां रिपीट होने लगे तो सपोर्ट एरिया कटने के बाद आप आराम से नीचे के साइड पर कुछ सोच सकते हो। आशा करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। और अगर देखो आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट क्लास करने में तो यहाँ पे कहता हूं कि आकर के सीख लो। सीख इसलिए लो क्योंकि आज अगर आप कुछ लॉस करोगे, अनजाने में करोगे, आपको सिस्टम समझ नहीं आएगा। सीख करके भी अगर आप थोड़ा बहुत लॉस करते हो तो वो आपका एक तरह का डिसिप्लिन बनेगा कि इस वजह से मैंने लॉस किया तो अगली बार मुझे ये सिस्टम नहीं रिपीट करना है, और धीरे धीरे आप वहां से पैसा अर्न करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर ऐसे अंधेरे में तीर चलाते रह जाओगे तो एक न एक दिन ऐसा होगा कि आप ये देखो कि आपके बैंक का सारा अकाउंट खाली हो जाएगा, जो कि अमूमन लोगों का हो ही जाता है ट्रेडिंग के अंदर, कि देख करके आते हैं दूसरे को कि वो पैसा कमा रहा है और उस चक्कर में अपना भी लॉस कराते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।